देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की अहम खबर, अहम तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंच चुके हैं और आप TV9 भारतवर्ष पर आज देख रहे हैं सबसे जबरदस्त कवरेज। वॉर रूम कॉन्क्लेव चल रहा है और रक्षा मंत्री LAC पर पहुंच चुके हैं, फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त CDS बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल नरवणे के साथ मौजूद। और आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निकल रहा है और पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। और यह दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, क्योंकि आज वो LAC पर होंगे और कल वो LOC पर होंगे। तो LAC से लेकर LOC पर हिंदुस्तान की हुकूमत की पैनी नजर, हमारी सेनाओं की चप्पे चप्पे पर तैनाती, अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और आज हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है और चीन की जो हिमाकतें अभी भी जारी है LAC पर, उसको लेकर हिंदुस्तान की तरफ से बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया गया है। क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले थे लद्दाख, लेकिन उनका दौरा कैंसिल होता है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय करते हैं कि वो दौरा करेंगे। और उसके बाद LAC पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के लिए बेहद कड़ा संदेश लेकर। साफ तौर पर यह बता दिया जाता है चीन को कि अब विस्तारवादी सोच का जो दौर है वो खत्म हो चुका है, ये विकासवाद का दौर है, विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है। और अब एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का LAC पर पहुंचना अपने आप में चीन के लिए बेहद कड़ा संदेश। TV9 भारतवर्ष पर सबसे विशाल कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। और जिनपिंग के खिलाफ लास्ट स्ट्राइक की क्या तैयारियां हैं हिंदुस्तान की सेना की, जल थल नभ से हमारी तैयारी क्या है, इस पर खास तौर पर अगले 1 घंटे में हमारा फोकस होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के LAC पर फॉरवर्ड लोकेशन के दौरे का आखिर मतलब क्या है, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए, उनके काफिले की पहली तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। 2 दिन का यह पूरा दौरा है, आज LAC पर होंगे। यानी चीन की जो हिमाकतें, जिस तरह से फिंगर एरिया में चीनी सेना अभी भी डटी हुई है, जबकि टॉप कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी उसमें जो वादे किए गए थे, हर बार ऐसा ही होता है कि हिंदुस्तान तो अपना वादा निभाता है, लेकिन चीन अपने हर उस वादे से मुकर जाता है जिसका बैठक में प्रॉमिस किया जाता है, वादा किया जाता है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। फिंगर 4 का जो इलाका है वहां से हिंदुस्तान की सेना पीछे हटी है, फिंगर 3 पर आ गई है, लेकिन फिंगर 4 पर से हटने के लिए तैयार नहीं है। रिज एरिया पर चीनी सेना अभी भी मौजूद है और ऐसे में चीन को कड़ा संदेश देना, कड़ा मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इस कड़े मैसेज के लिए एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल नरवणे के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच चुके हैं LAC के। मुमकिन है वो यहां पर जवानों को संबोधित भी करें और उनके संबोधन पर आज चीन की भी जबरदस्त नजर होगी। TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं सबसे विशाल कवरेज, क्योंकि LAC वॉर रूम कॉन्क्लेव जारी है TV9 भारतवर्ष पर। और आप देखिए आज सुबह से ही लगातार यह सिलसिला जारी है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से उड़ान भरी और इधर TV9 भारतवर्ष पर इस वॉर रूम कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई, जिसमें देश के तमाम बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और LAC पर इस वक्त जो चीन की गतिविधियां हैं उसकी पोल खोली जा रही है। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। LAC के फॉरवर्ड लोकेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेनापति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये देखिए पहली तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर और चीन को ये इशारे समझ लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि चीन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर इन इशारों का मतलब क्या है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचना और
चीन को बेहद कड़ा संदेश देना कि विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है, यह विकासवाद का दौर है। जिसको मैसेज मिलना था उसको मैसेज मिल चुका था, और यही वजह है कि उसके बाद चीन की जबरदस्त तिलमिलाहट सामने आई। उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया गया, जिसमें चीनी कंपनियों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई। चीन की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हिंदुस्तान की तरफ से कर ली गई है, और यही वजह है कि जब कमांडर लेवल की बातचीत होती है तो उसमें चीन यह भरोसा दिलाता है कि उसकी सेना पीछे हटेगी। 2 जगहों से पीछे हटी भी। गलवान घाटी, जहां पर 15 जून की रात जबरदस्त झड़प हुई थी, खूनी झड़प हुई थी, जिसमें चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ था, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, वहां से चीनी सेना पीछे हट गई है। लेकिन अभी भी जो फिंगर एरिया है वो खाली करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में अभी भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी ये बताती है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। बहुत खास तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच में बैठे हुए, उनके दाहिनी तरफ हम देख सकते हैं जनरल नरवणे नजर आ रहे हैं, बाईं तरफ सीडीएस बिपिन रावत नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर सरहद पर तैनात हिंदुस्तान के निगहबानों के हौसला अफजाई की पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं, और अहम बात यह है, खास बात यह है कि यह जगह अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि लुकुंग पोस्ट पर भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यह जानकारी हम आपको दे दें। और पैंगोंग सो झील के पास की यह पोस्ट है, वही पैंगोंग सो झील जहां पर लगातार गतिरोध बना हुआ है हिंदुस्तान और चीन की सेना के बीच, और लुकुंग पोस्ट झील के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ही मौजूद है, जिस पोस्ट पर आज राजनाथ सिंह जाएंगे। और फिंगर 4 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहां पर अभी चीनी सेना पांव जमा कर बैठी है, हटने के लिए तैयार नहीं है रिज एरिया से, क्योंकि लेक पर जो पेट्रोलिंग हो रही थी, लेक के अंदर जो पेट्रोलिंग हो रही थी वो तो खत्म कर दी है, वहां से चीन की सेना पीछे चली गई है। लेकिन रिज एरिया जो है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर अभी भी चीनी सैनिक तैनात हैं, जमे हुए हैं। और ये जो लुकुंग पोस्ट है, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं, वहां से फिंगर 4 का अगर एरिया देखा जाए तो बहुत करीब है। अगर सड़क के रास्ते ये दूरी की जाए तो सिर्फ 43 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की आंख में आंख डालकर मैसेज देने की यह कोशिश है हिंदुस्तान की, और चीन को अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर उसने आप कोई हिमाकत की, देखिए तस्वीरें जो हैं बहुत खास इस वक्त किस तरह से फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके सामने ये खूबसूरत वादियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, लेकिन इस वक्त एलएसी पर है जबरदस्त तनाव, और इस तनाव के बीच रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना अपने आप में बहुत कड़ा संदेश चीन के लिए। दुश्मन के मोर्चों को दर्शाते हैं, जहां दुश्मन के रिजर्व तैनात हैं। सबसे बाएं वाले मोर्चे के पीछे दुश्मन का हेडक्वार्टर्स और कमांड कंट्रोल सेंटर को बड़े मोर्चों से रिमोट और कम्युनिकेशन एंटीना की मदद से दर्शाया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक बार फिर आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष सबसे विशाल कवरेज कर रहा है। एलएसी वॉर रूम कॉन्क्लेव लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है, और अगले 1 घंटे में हम ये कोशिश करेंगे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ITBP के जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो TV9 भारतवर्ष पर आकर अपनी राय से वाकिफ कराएंगे कि आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने का मतलब क्या है। पैराट्रूपर्स हमें नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त सेना के जवानों से मुखातिब हैं, और साथ ही साथ भारत चीन सीमा पर हिंदुस्तान के जवानों के ये कर्तव्य ये बताने के लिए काफी हैं कि चीन को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब उसकी हिमाकतों का दौर पुराना हो चुका है। ये न्यू इंडिया है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, और अगर किसी ने हिमाकत की
तो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। इसलिए चीन की पुरानी चालें अब चलेंगी नहीं। एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर राजनाथ सिंह का पहुंचना चीन के लिए निश्चित तौर पर बहुत कड़ा संदेश। इससे पहले एलएसी पर पहुंचे थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हौसला अफजाई की थी हमारी सरहद के निगहबानों की, और साफ तौर पर कह दिया था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, अब विकासवाद का युग चल रहा है। सीधे हम रुख करेंगे सुमित चौधरी का। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त नजर आ रहे हैं। सुमित, अपने आप में बेहद खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और लद्दाख के आसमान में इस वक्त पैरा ट्रूपर्स नजर आ रहे हैं। क्या मायने हैं इन तस्वीरों के, जरा समझाएं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है समीर कि इस समय वो मौजूद कहाँ है। लुपुंग जो पोस्ट है खास तौर पर ये इसे कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर पड़ती है। पैंगोंगसो का जो माउथ है या फिर पैंगोंगसो जहाँ से स्टार्ट होती है उसी के करीब का ये पोस्ट है। और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ये पैंगोंगसो का वो एरिया है जो उसके बिल्कुल समतल चलता है, वो प्लेन एरिया यानी रिवर बेल्ट के पास का जो इलाका है ये वो एरिया। और यहाँ पर पैराट्रूपिंग करने का मकसद यह है कि अपनी मोबिलाइजेशन को दिखाना, अपनी ये दिखाना कि हम कितनी जल्दी पैंगोंगसो या पैंगोंगसो के आगे फिंगर एरियाज के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि इसमें इंटीग्रेशन का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भारत लगातार अपनी तीनों फोर्सेस को कंबाइंडली किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उसका एक नजारा। और अगर आप देख रहे हो कि इंडियन आर्मी के ये पैराट्रूपर्स को उतारा जा रहा है और मदद इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की ली जा रही है, IL-76 हो, दूसरे एयरक्राफ्ट हो, उनकी मदद से इन पैराट्रूपर्स को उतारा जा रहा है इन फॉरवर्ड लोकेशंस में। ये साफ हमारी मोबिलाइजेशन की क्षमताओं को दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से हम कुछ ही घंटों में अपनी मोबिलाइजेशन ले से सीधा पैंगोंगसो कर सकते हैं। और लगातार चीन के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर समीर अगर मैं इस पूरी चीज में कहूं तो यही था, क्योंकि चीन को यह अंदाजा नहीं था कि भारत इतने कुछ ही समय के अंदर अपनी मोबिलाइजेशन इतनी ज्यादा कर देगा। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिरकार पैंगोंगसो और इन पहाड़ी इलाकों में पैराट्रूपिंग कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और आपको बहुत पिन पॉइंटेड लोकेशंस ही मिलती हैं, बहुत कम जगह ही मिलती है अपनी पैराट्रूपिंग कराने के लिए। और इन हाइट्स के ऊपर 14,000 15,000 फुट की ऊंचाई पर आपके लिए पैराट्रूपिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तस्वीरें उन चैलेंजेस को भी दिखा रही हैं और ये भी दिखा रही है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड रहते हुए किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं। समीर, बिल्कुल। और सुमित, अपने आप में कितना जबरदस्त मैसेज है चीन के लिए कि आप देखिए पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पर और चीन की आंख में आंख डालकर, बिना नाम लिए लेकिन आंख में आंख डालकर सीधा संदेश देते हैं कि विस्तारवाद का युग जो है वो खत्म हो चुका है, ये विकासवाद का युग है। यानी चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और उसके बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचना, नीमू पहुंचते हैं प्रधानमंत्री और लुकुंग पहुंच गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, दोनों ये सीधा मैसेज है चीन को कि सुधर जाओ वरना हश्र बुरा होगा। देखिए, ये सीधा मैसेज भी है और ये सीधी तस्वीरें भी हैं। आपने ग्लोबल टाइम्स को देखा कि पुरानी तस्वीरें उठाकर, पुराने विजुअल्स उठाकर लगातार वो मैसेजेस कर रहा था, साइकोलॉजिकल ऑप्स कर रहा था। लेकिन ये रियल टाइम पिक्चर्स है समीर, और ये रियल टाइम पिक्चर्स खुद रक्षा मंत्री उस फॉरवर्ड लोकेशन पे मौजूद हैं जहां पर ये पूरा विवाद चल रहा है पैंगोंगसो, जिसको लेकर पिछले 2 महीने से ऊपर हो चुका है। चीन फिंगर 4 से हटने का नाम नहीं ले रहा, लगातार प्रैक्टिकल पोजीशन बना रखी हाइट पर। और ये विजुअल्स उस चीज के लिए भी है कि अगर आप उन हाइट्स पर ऐसे ही मेंटेन रखेंगे, जो भारत ने कड़ा संदेश दिया था, तो हम अपनी ये एक्सरसाइज ये आपको दिखाने के लिए है कि हम भी कई अपने मेजर्स ले सकते हैं। और ये पैराट्रूपिंग मैं आपको लगातार कह रहा हूं बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इन हाइट्स के ऊपर, क्योंकि 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर आपको पैराट्रूपिंग कराना। और बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को पहले बताया कि TV9 भारतवर्ष इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की सबसे विशाल कवरेज कर रहा है। LAC वॉर रूम कॉन्क्लेव लगातार जारी है, जिस पर लगातार हमारे साथ बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। और इस वक्त जल, थल और नभ से हमारी तैयारी क्या है, इस पर हमारा खास फोकस रहने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ कराना सबसे पहले जरूरी है। एयर कॉमोडोर AS बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एयरफोर्स की क्या तैयारी है ये हम उनसे जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आर्मी कितनी तैयार है यह सवाल उनके सामने होगा। इसके अलावा वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारी एयर फोर्स की
हमारी नेवी की तैनाती किस तरह से की गई है और नेवी कितनी तैयार है ये हम जानेंगे। और जेवीएस चौधरी साहब जो कि डीआईजी रह चुके हैं आईटीबीपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले संजय कुलकर्णी साहब, अपने आप में ये कितना बड़ा मैसेज चीन के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी चीन जो कह रहा है वो करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। हम तो फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए, लेकिन फिंगर 4 के रिज इलाके में अभी भी चीनी सेना जमी बैठी है। ये पैरा ट्रूपर्स आज जो नजर आ रहे हैं एलएसी पर, ये निश्चित तौर पर एक तरह से चीन की आंख में आंख डालकर दिखाने की कोशिश ये है कि दूर हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। समीर, सबसे पहले तो जय हिंद। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि रक्षा मंत्री जो पहले 3 जुलाई को जाने वाले थे अब खुद गए हैं। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतने सवेरे जाएं, वहां से एक्लिमेटाइज नहीं होते, उधर जाकर के लुकुंग में जाएं और इस तरह का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखें, बहुत माने हैं। इसका जबरदस्त मैसेजिंग है। मैं कहूँगा पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड। वो खुद इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या है तो पिछले 10 हफ्ते से चीन ने किया है तो क्या है। इससे मनोबल जो है सबका एलएसी के ऊपर जबरदस्त ऊंचा होता है। उनको लगता है कि रक्षा मंत्री, इससे पहले प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सबकी हौसला अफजाई की। वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह की तैयारी हो रखी है। जो रक्षा मंत्री लुकुंग के अंदर जिस तरीके का वो एक्सरसाइज और डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, उन्हें खुद मालूम चल जाएगा कि पैंगांगसो लेक कहां पर है, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या है, सब कुछ दिखता है वहां से। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जो नहीं नजर आएगा। और उन्हें मालूम है कि अगर फिंगर 4 में चीन की कथनी और करनी में अगर अंतर है वो साफ के साफ नजर आएगा। और जिस सबसे बड़ी बात जो आप देखने को मिलेगी है ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन, जिसके लिए खुद सीडीएस भी रक्षा मंत्री के साथ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वहां के जो है बेस कमांडर है वो वहां पर है। तो आप देखेंगे जिस तरीके से ये मैसेजिंग जा रहा है चीन को, जिस तरीके से तैयारी है, इसके बाद जिस तरीके से वो जवानों से बात करेंगे, कोर कमांडर से ब्रीफिंग लेंगे, वहां पे जो घायल सोल्जर्स हैं। सर, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत अहम है। ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक एडवांस्ड राइफल जो है वो अपने हाथ में ले रखी है। यानी जो हथियार यूज कर रही है हमारी सेना, उसका भी बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत खास तस्वीरें, ये देखिए, बहुत ही खास तस्वीरें, जबरदस्त एडवांस्ड और देखने में काफी भारी जो राइफल है वो पकड़ रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और राइफल तानते हुए नजर आ रहे हैं। निशाना निश्चित तौर पर चीन की तरफ है, बताने की कोशिश ये कि अंजाम बहुत बुरा होगा, सुधर जाओ। ये न्यू इंडिया है जो आंख में आंख डालकर न सिर्फ बात करता है बल्कि किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है। अगर हिंदुस्तान की संप्रभुता और अखंडता पर अगर किसी ने हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानस भाई, I can't see the video. बाद में 20 जवान या 64 पैराट्रूपर्स या फिर कई बार जो तस्वीरें होती हैं वो भी बोलती हैं, और ये निश्चित तौर पर टीवी9 भारतवर्ष पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप देख रहे हैं, बगल में एक तरफ सीडीएस बिपिन रावत, दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, और हाथ में एडवांस्ड गन लेकर निशाना लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें भी अपने आप में बोलने वाली तस्वीरें थीं, बहुत बड़ा मैसेज देने वाली तस्वीरें थीं। हमारे साथ जेवीएस चौधरी साहब मौजूद हैं, डीआईजी रह चुके हैं आईटीबीपी के। सर, हम सब ये जानते हैं कि आईटीबीपी का भी बहुत अहम रोल है हमारी सरहदों की निगहबानी में। आप कितना अहम मानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा, वो भी लुकुंग पोस्ट तक पहुंचना, फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचना, क्योंकि यहां से फिंगर 4 एरिया जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा गतिरोध नजर आ रहा है, अगर सड़क के रास्ते ये दूरी तय की जाए तो 40-45 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरअसल क्या संदेश दे रहे हैं चीन को? सबसे पहले तो नमस्कार। और राजनाथ जी का जो है वहां पर पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फॉरवर्ड लोकेशन है जो कि बिल्कुल पेंगोंग लेक के एज पर है, और वहां से पूरा जो पेंगोंग के क्रॉस जो चाइनीज एरिया है वो पूरा दिखाई देता है। और वहां पर उनका अपना पेट्रोल बेस भी है, जो कि जहां पर के ये अपनी पेट्रोल बोट्स वगैरह रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं जो उनके इलाके में है, और वो भी विजिबल है इस पोस्ट से। तो वहां पर पहुंचना राजनाथ जी का जो है वो बहुत ही कड़ा मैसेज देता है कि डिफेंस मिनिस्टर अगर उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब फोर्स इतनी तैयार है कि वो कुछ भी करने के लिए
अपने को पीछे नहीं हटाएगी और हर तरह से जो उस कार्रवाई को करेगी जो कि देश की सुरक्षा और हित के लिए है। बिल्कुल। एयर कमोडोर एएस बहल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, और कितनी जबरदस्त हौसला अफजाई है कि पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां पर पहुंचना। अपने आप में भारतीय सेना का मोराल वैसे ही बहुत हाई रहता है। जिस तरह से सरहदों की निगरानी हमारी सेना करती है वो अपने आप में मिसाल है। और उसके बाद इतनी जबरदस्त हौसला अफजाई के बाद अब अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो अंजाम क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है चीन के लिए भी और LAC से LOC पाकिस्तान के लिए भी कि चीन की मदद के लिए बिल्कुल ना आए। दूसरी चीज है, जिस तरीके से जो जवानों की हौसला बढ़ता है, मोराल बढ़ता है, क्योंकि जो लड़ाई जीतता है वो मोराल जीतता है। इक्विपमेंट तो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक इनडोमिटेबल विल चाहिए जो दर्शाता है कि पूरा देश आज हमारे सैनिकों के साथ है। और तीसरी बात है, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉयमेंट में मदद की है आज आर्मी की, और इतने कम समय के अंदर 60,000 से ऊपर इंडियन आर्मी के जवान आज अलग अलग पोस्ट पे डिप्लॉयड हैं, और जिस तरीके से हमारे जहाज कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चाहे वो सुखोई 30 है या MiG-29 है, जिस तरीके से हम पिक्चरें देखते हैं, एक अपाशी हेलीकॉप्टर की जो फ्लाई कर रहा है वो क्लियर बताता है कि हम आपके T-15 टैंक्स को बस्ट कर देंगे, हम आपके बंकर्स को बस्ट कर देंगे। और जिस तरीके से पैराड्रॉपिंग होती है और जो इतने हाई 14 से 15,000 फुट पे जो इतना मुश्किल है, हमारा क्लियरली दर्शा रहा है कि हमारी फौजें तैयार हैं, हम हाई अलर्ट स्टेटस पे हैं। और अगर चीन ने कोई भी ऐसी हरकत की तो ये एक इंटीग्रेटेड फोर्स एप्लीकेशन होगा। 1962 नहीं है जहां पे एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये इंटीग्रेटेड फोर्स एप्लीकेशन होगा। और माउंटेन्स में सप्लाई की बहुत जरूरी होती है, वहीं पे एयरफोर्स एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती है और चीन को संभल के रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए भी ये मैसेज है। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि इस दौरे पर अगर आप नजर डालें तो एक दिन यानी आज LAC पर होना रक्षा मंत्री का और कल LOC पर होना, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि चीन की शय पर पाकिस्तान किस तरह से LOC पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LOC पर होंगे, लेकिन आज LAC पर हैं। और इस वक्त लेके इस घटना के आसमान में उड़ते अपाचे हेलीकॉप्टर ये साफ संदेश दे रहे हैं कि अपने बंकर्स हटा लो, अपने तंबू खनाते जहां भी लगाई हुई हैं वो हटा लो, रिज एरिया से भी अपने सैनिकों को हटा लो, वरना अंजाम क्या हो सकता है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स कर क्या सकते हैं, ये चीन को डायरेक्ट तरीके से दिखाया जा रहा है इस वक्त। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। सिन्हा साहब, नेवी के लिहाज से अगर बात की जाए, हमारी नेवी कितना तैयार है चीन को जवाब देने के लिए? क्योंकि देखिए, बातचीत तो चल ही रही है और बातचीत में जितना दबाव बनाया जा सकता है वो बनाया जा रहा है। 2 टूक कहा गया है कि आपको अप्रैल की स्थिति में लौटना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चीन अभी मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर किसी तरह के ऑपरेशन की नौबत आती है तो क्षमता की अगर बात की जाए, शक्ति की अगर बात की जाए, तो वो कितनी है हमारी? सुमीर, सबसे पहले तो जय हिंद आपको और सारे दर्शकों को। जय हिंद सर। और आपका जो कवरेज है सचमुच में बड़ा ही बहुत इसकी हम प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय है। तो नेवी का जो रोल है वो दो तरह का। आप जैसे पता होगा, जैसे ये पैराट्रूपर्स जो वहाँ पर हैं, अब हमारी ज्वाइंट सर्विस की स्पेशल फोर्सेज होती हैं, तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेज जो है उसकी मिली जुली टुकड़ियाँ होती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौसेना की टुकड़ियाँ भी उनके साथ हैं, क्योंकि जो भी है वहाँ पे पैंगोंग सो लेक भी है, जल भी है, और एक तो वहाँ पे हो गया मौका वारदात पर। दूसरा है कि चीन के साथ ये पॉसिबल है कि वो हो सकता है समुद्री रास्ते से भी हमें घेरने की कोशिश करें, या फिर चीन और पाकिस्तान मिलकर समुद्री रास्ते से हमारे ऊपर दबाव डालें। तो उसके लिए हमारी नौसेना जो है बिल्कुल फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, और जिन जगहों से चीन के जहाज, चीन के जितने लड़ाकू जहाज हैं, वो जो है एक ही रास्ता है उनके आने का। एक तो जिसको कि हम लोग स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर है, और उसी रास्ते से वो चोक पॉइंट है, बहुत पतला रास्ता है।
हर शिप को उधर से ही आना पड़ता है। तो हमारी नौसेना वहाँ डिप्लॉयड है। हमारे जो टोही विमान हैं जिनको कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कहते हैं, हमारे पास आजकल बोइंग P-8 आई है, तो वो ऑलरेडी काफी दिनों से वहाँ पोर्ट ब्लेयर से ऑपरेट कर रहा है और अपने यंत्रों के हिसाब से वो पता लगाता है कि कौन सा शिप, कौन सा सबमरीन वहां से जा रहा है और वो तुरंत ही सूचना देता है ऑनलाइन हमारी नौसेना के जो कमांडर हैं। तो इस तरह से उनकी घेरेबंदी वहीं पे हो जाएगी जो करीब करीब भारतवर्ष की जो पेनिनसुला है उससे 1500 किलोमीटर दूर है। तो एक तो वो बहुत बड़ी चीज है और बाकी जो है, हम अब जैसे हमारे पश्चिमी तट पर वहां से अगर पाकिस्तान कुछ करना चाहे उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है और सारी नौसेना जो है अपने फॉरवर्ड लोकेशंस में डिप्लॉयड है। सबमरीन भी डिप्लॉयड है, हवाई जहाज भी डिप्लॉयड है, शिप्स भी डिप्लॉयड, और हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो आर्मी और एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस के साथ मौकाए वारदात पर बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल सर, बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त 3 तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हैं। रक्षा मंत्री के हाथ में LMG नजर आ रही है, राइफल नजर आ रही है और वो एडवांस्ड राइफल हाथ में लेकर तानते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कड़ा संदेश चीन के लिए, निश्चित तौर पर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कैसे कहा जाता है तस्वीरों के जरिए, ये हम पहली तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे LAC पर अपाचे किस तरह से दहाड़ा है और यह बता रहा है कि चीन के बंकरों को किस तरह से सेकंडों में नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और यह तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें जवानों का जोश हाई है, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और अगर आप तफसील से इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कर पाएं, इस वक्त हो क्या रहा है? युद्धाभ्यास जैसा नजारा है। देखिए, ये टेक्निकली ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि कैसे जब कम समय के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट करनी हो, मोबिलाइजेशन करनी हो, वो किस तरीके से हो रही है। और हम ये तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि रक्षा मंत्री जो राइफल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाइट मशीन गन है जो उन्होंने होल्ड की हुई है और लगातार ना सिर्फ इसके बाद बल्कि स्पेशल फोर्सेज जो लगातार वहां पर पैराट्रूप की जा रही है, पैराट्रूपिंग की जा रही है, वो इन हाइट्स पे किस तरीके से अपनी डोमिनेंस को रख सकते हैं, ये इस एक्सरसाइज में दिखा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पूरे विजुअल्स को अगर देख पा रहे हो तो जब वो पैराट्रूपिंग कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से, जिसमें IL-76 और दूसरे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसी के साथ समीर अटैक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर जो भारत ने अभी अमेरिका से लिए हैं, वो भी वहां पर मनूवरिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा MI-17 V5 जो इंडियन एयरफोर्स के हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो इन जगहों में बहुत जरूरत पड़ती है, वो भी मनूवरिंग कर रहे हैं। यानी आप अपनी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं जब उनको डिप्लॉय करते हैं तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम आपको देना होता है एयर से, और वो ग्राउंड सपोर्ट और एयर सपोर्ट दोनों का इंटीग्रेटेड कैसा होगा, ये इन विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। और खास बात यह भी कि किस हाइट पर देख पा रहे हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर जब आप ऐसे टेक्निकली ऑपरेशंस को चलाना होता है समीर, तो ये हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक और बात, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो आपके लिए, आपकी फोर्स के लिए माउंटेन वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये हाइट्स, ऑक्सीजन लेवल कम, और आपकी मैन्यूवरिंग, आपकी जो मोबिलाइजेशन है वो कितनी जल्दी आप करते हैं, ये माउंटेन वॉरफेयर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ये विजुअल अपने आप में दिखा रहे हैं। और अब जो विजुअल आप देख पा रहे हो, ये टैंक्स है ना समीर, ये टैंक्स यहां पर मैन्यूवरिंग करते हुए टैंक्स यहां पर आप देख पा रहे हैं। T-72, T-90 टैंक, अर्जुन टैंक्स, ये भारत की क्षमताएं बढ़ा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समीर, कि लगातार भारत अब लाइट टैंक्स के बारे में बातचीत की जा रही है, क्योंकि ऐसे माउंटेन वॉरफेयर के अंदर लाइट टैंक्स बहुत मददगार होते हैं। और अभी जो विजुअल हम अपने दर्शकों को तक पहुंचा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब इन हाइट्स के ऊपर भारत को डोमिनेट करना है तो भारत किस तरीके से करेगा। और भारत की ये प्रिपरेशन या फिर ये तैयारियां बहुत सालों से हैं। माउंटेन वॉरफेयर के अंदर चीन भी जानता है कि भारत के पास जो क्षमताएं हैं, जो काबिलियत है, वो चीन उस पर कहीं नहीं टिकता। और ये ना सिर्फ ग्राउंड अटैक की बात करें बल्कि एयर डोमिनेंस की बात करें इन हाइट्स पे, ये दोनों तस्वीरें अपने आप में पर्याप्त है, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लगातार भारत की क्षमताओं पे कई बार सवाल खड़े करते हैं। और ये तस्वीरें लगातार कहां से,
पैंगोंग त्सो से और उस जगह से जो सिर्फ पैंगोंग त्सो के मुंह पर, आप कह सकते हैं माउथ पर ये बेस है लिपुंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यहीं से इन बेस से या फिर इन जगहों से, फॉरवर्ड लोकेशन से खुद रक्षा मंत्री इन चीजों का जायजा लेते हुए, और कब जब भारत की जो चौथी कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी उसके बाद लगातार बातचीत का दौर जारी है। लेकिन ये तस्वीरें ये समझाना बहुत जरूरी है दुनिया को, देश को, कि किस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है कि कैसे ना सिर्फ टैंक हो, आपके जो स्पेशल फोर्सेस हो, आपकी जो दूसरी चीजें हो, आर्टिलरी गन्स हो, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, यानी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, टैक्टिकल ऑपरेशन जब भारत को चलाने की जरूरत पड़ेगी तो वो ये तस्वीरें आपको उस चीज की तस्दीक करती हैं। ये तस्वीरें आपको वो बताती हैं कि कैसे हम वो ऑपरेशन चला सकते हैं। समीर, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की फितरत क्या है और चीन की फितरत क्या है, ये तस्वीरें ये भी कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर रही हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, और कहा जाता है ना कि झूठ बचता है, छिपने की कोशिश करता है, और सच सीना तानकर, सीना चौड़ा करके सामने खड़ा हो जाता है, तो इस वक्त वही होता हुआ नजर आ रहा है सर। समीर, सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कह रहा था, अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। एक जो आप दृश्य अपने आंखों से देख रहे हैं उसको आप कितने भी अक्षरों में लिख दे कोई माने नहीं रखता है। आप माने रक्षा मंत्री दिल्ली से जाते हैं, सबसे पहला कार्यक्रम क्या हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन का हो रहा है, वो कोई ब्रीफिंग नहीं ले रहे, खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको सारा कुछ पता चल जाएगा। इट इज नॉट विद अ व्यू टू इनसाइट, ये है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से प्रिवेंशन होता है। अगर आप तैयार हैं तो कुछ, चाहे चीन कितना भी खर्च करे, चाहे चीन कितना भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में आगे जाने की कोशिश करे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव विल पावर, जो जज्बा हिंदुस्तान के अंदर है, जो क्षमता हिंदुस्तान की फौज के अंदर है, उसको देख करके अब आप देखते हैं, टैंक देख रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, उनकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी देख रहे हैं, आप स्पेशल फोर्सेस देख रहे हैं, आप पैराट्रूपर्स को देख रहे हैं, आप ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो इंटीग्रेशन है, चीन क्या करता है, एक बहुत छोटी सी बात है, वो बोलते हैं दादा तान तान। दादा मतलब बात करते रहो, तान तान दादा लड़ते रहो, तान तान बात करते रहो। अब चीन को इस बात का एहसास हुआ है कि उसकी कथनी और करनी में अगर अंतर होगा तो हिंदुस्तान खड़ा है, बात होगी, बातचीत से मसला हल होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर मसला हल नहीं होता है, हिंदुस्तान तैयार है। ये एक जो मैसेजिंग गया है, मुझे लगता है वाकई चीन को भी इस बात का एहसास है, वो फिंगर फोर से पीछे हट रहा है और हटेगा, उसको वापस सिरिजाप में जाना पड़ेगा। अगर स्टेटस को एंटे 2020 अप्रैल नहीं होता है तो ये सब बेकार है। स्टेटस को एंटे लाना बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत निहायत जरूरी है हम अपना भी प्रदर्शन करें, जिसे चीन को मालूम है हम कोई 62 वाली फौज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कुलकर्णी साहब, सही आपने कहा। और शेखर सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस एडमिरल सिन्हा साहब। अपने आप में ये तस्वीरें इस वक्त जो हैं बहुत खास, क्योंकि लेह के टकना से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, एक तरफ हम दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह के हाथ में LMG नजर आ रही है जिसे वो तानते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप में हजार बातें एक साथ कहती हुई ये तस्वीर, और दूसरी तरफ उन टैंकों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिन पर इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है, और लेह में इस वक्त इन टैंकों की धमक अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सर देखिए समीर, ये अभी तो कुलकर्णी साहब, जनरल कुलकर्णी ने बहुत अच्छी तरह उसका वर्णन किया। मैं सिर्फ एक लाइन उसमें ऐड करना ये चाहूंगा, इससे हमारे सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा होता है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कॉम्प्रिहेंसिव विल पावर। और इसमें एक चीज जो जरूर होती है कि इसमें हमारे जो एडवर्सरी हैं, हमारे जो दुश्मन है इस वक्त, उनका मोराल बहुत नीचे होने लगता है। उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ देखिए कोई नहीं आया हुआ है, और उनकी तरफ उनके रक्षा मंत्री खुद राइफल ताने खड़े हैं, और टैंक आ रखी है वहां पे, आर्टिलरी गन्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, और सेना भी डटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरों का मनोबल तोड़ने में भी कामयाब है। तो जरूर वहां पे खलबली जरूर मची होगी, और उनके जो लोकल कमांडर्स हैं वो अवश्य ही उनको पीछे हटने का आदेश देंगे। और यह एक मैसेज है कि अगर आप फिंगर 8 के पीछे तक हट के नहीं जाते हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हमें फिर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, और इससे ना करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी के लिए भी वॉर सिचुएशन जो है वो अवॉइड करना ज्यादा उचित है, क्योंकि चीन को अभी अपने आप भी काफी आगे जाना है। एक बात बताता हूं कि चीन के अंदर जो अभी सोच चल रही है, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं
कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि अभी भारत के साथ वो कैसा करें, क्योंकि भविष्य में उनकी भी इकोनॉमी जो है, आर्थिक जो क्षमता है, वो भारत के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, जो कि वो अमेरिका को नंबर 1 स्थान से हटाना चाह रहे हैं। तो विदाउट इंडिया वो नहीं कर पाएंगे। और एक तो वो है उनके पास कंपल्शन, दूसरा वो देख रहे हैं कि भारत की मोबिलाइजेशन जो है सेना की, वो इतनी जल्दी हो गई है, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक्स लाइन जो है वो काफी दूर है। उनका हेडक्वार्टर वहां पे चेंगडू में है, वेस्टर्न कमांड का, थिएटर कमांड का, और ये जो है वहां से काफी दूर है ये जगह। ये तो बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर के आसपास है। तो इसलिए ये जो पीछे से उनकी सेनाएं जो हट रही हैं, यहाँ पे उनको रीइंफोर्स करना बहुत मुश्किल है। और वो लोग वहाँ पे काफी दिनों से डिप्लॉयड है, वो वहाँ के यूज टू नहीं है। और ज्यादा दिन डिप्लॉय करने से, जैसा कि आपको बताया उन्होंने, हमारे जो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने आपसे कहा सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत पतली हवा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिटनेस भी एक प्रॉब्लम है। तो ज्यादा दिन डिप्लॉय रहने से वो एक तरह के अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। तो इसलिए पूरी मिला जुला के ये एक बहुत ही अहम दिन है। और इस तस्वीर को तो हमें कैमरे में कैप करके, इसे फ्रेम करके रखना चाहिए। और ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए दिन है कि ये समझिए कि इसका कुछ व्याख्यान करना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। जेवीएस चौधरी साहब के पास मैं जाऊं, एक्स डीआईजी हैं आईटीबीपी के, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब यहां से निकल रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, और जिस तरह से यहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स का जौहर देखने को मिला, T-90 टैंक्स नजर आए, उन पर लहराता तिरंगा नजर आया, तो अपने आप में बहुत कड़ा संदेश, बहुत जबरदस्त मैसेज चीन के लिए। और यह तस्वीर अपने आप में अद्भुत, जिसमें LMG हाथ में नजर आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। और निश्चित तौर पर चीन की सेनाओं के हौसले आज इन तस्वीरों को देखने के बाद पस्त हो गए होंगे, और हिंदुस्तानी जवानों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए होंगे, क्योंकि चीन की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है और हिंदुस्तान जो है उसका सच सीना चौड़ा करके, सीना तान करके सामने खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं, जाहिर कर रही हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जेवीएस चौधरी साहब के पास जाने से पहले, सुमित, अपने आप में ये तस्वीरें निश्चित तौर पर चीन को बहुत कड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, और लुकुंग पोस्ट का रुख अब राजनाथ सिंह कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा इस पोस्ट की क्या खासियत है, क्योंकि हमें यह पता है कि अगर सड़क के रास्ते दूरी तय की जाए तो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। ये लुकुंग पोस्ट से क्या पैंगोंग का इलाका जो है वो पूरा नजर आता है क्या? कोई ऐसा पॉइंट है? देखिए समीर, लुपुंग पोस्ट जो है वो पैंगोंगसो, जहां से हमारी शुरुआत होती है, उसके बिल्कुल माउथ पे पड़ता है। और ये इन्फेंट्री बटालियन है जहां पर राजनाथ सिंह गए। और खास बात ये भी कि पेट्रोलिंग जो होती है पैंगोंगसो के आसपास इलाकों में दो तरीके से होती है। एक होती है फुट पेट्रोलिंग, जो लगातार हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जाती हैं और उनकी भी पेट्रोलिंग पार्टी आती थी। दूसरी पेट्रोलिंग होती है बोट से, यानी लेक में जो बोट्स खड़ी होती हैं, क्योंकि डोमिनेट आपको दोनों जगह करना होता है। यही वजह है कि यहां पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा एरिया आपने खुला एरिया देखा, ये दरअसल जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है पैंगोंगसो से। और यहां पर जो फुट पेट्रोलिंग है, अगर आप किलोमीटर्स की बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 45 किलोमीटर्स के लगभग का एरिया है। लेकिन जब आप बोट से पेट्रोलिंग करते हैं तो शायद वो थोड़ा सा कम पड़ता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि समीर, जब आप इन एरियाज के अंदर, मैं आपको लगातार ये कह रहा हूं क्योंकि जब आप इन एरियाज में ये एक्सरसाइज करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और ना सिर्फ डोमिनेट ग्राउंड पे करते हैं, एयर पे भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है चीन के लिए। खासतौर पे इसलिए क्योंकि चीन ने कभी भी, आपको याद होगा, मैं आपको पिछले साल लेकर जाऊं तो पिछले साल भी भारत ने कैसी एक्सरसाइज की थी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, और तब भी चीन ने उसको लेकर बहुत आपत्ति की थी, या फिर चीन ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया था, क्योंकि चीन को अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी एक्सरसाइज टैंक के साथ, आर्टिलरी गन्स आप कह सकते हैं, आप अटैक हेलीकॉप्टर्स कह सकते हैं, आप दूसरी मनोवरिंग कह सकते हैं, उनके साथ भारत इतनी जल्दी एक बड़ी एक्सरसाइज कर सकता है। और एक बार फिर जब ये सारा विवाद चल रहा है, जब लगातार चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पैंगोंगसो में, तो भारत ने ये छोटा टैक्टिकल एक ऑपरेशन एक्सरसाइज आपको करके दिखाया, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए चीन कि हमारी मोबिलाइजेशन, हमारी डोमिनेंस इन इलाकों में बहुत ज्यादा है, और चीन 1962 के भारत को ना समझे, और ये भी दिखा दे कि ना सिर्फ हमारे
हमारे टैंक। बिल्कुल। और सुमित, हम ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास, क्योंकि टैंक के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और वहां पर तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, और उनको मेरे ख्याल से ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इस टैंक की खासियत क्या है, ये क्या कर सकता है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि इन एरियाज के अंदर टैंक्स ले जाना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती होती है। और अगर आप देख रहे हो तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाऊं कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साथ में खड़े हैं, रक्षा मंत्री के सीडीएस खड़े हैं, आर्मी चीफ खड़े हैं, और 14 कोर कमांडर जो लगातार चीन से कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत हो रही है उसमें इंक्लूड हैं। हरिंदर सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सीनियर ऑफिसर्स सारे, और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी खड़े हैं। तो ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये टैंक्स और इन्फेंट्री बटालियंस और ये दूसरी चीजें यहां पर ये तस्वीरें अपने आप में साफ दिखा रही है। और खुद रक्षा मंत्री जब ऐसे इलाकों के अंदर फॉरवर्ड लोकेशंस में जाकर इनका जायजा ले, जवानों से मिले, लगातार वहां पर एक्सरसाइज करें, तो ये एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि हमारे सोल्जर्स के लिए भी एक मोरल बूस्टर होता है कि आप जहां पर बने हुए हैं, पूरा देश आपके साथ है। और ये अगर आप देख रहे हो तस्वीरों में कि रक्षा मंत्री सभी से मिलते हुए, और यहां पर जो टैंक्स के जो यहां पर आर्मर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हुए, और यहां से फिर वो आगे चलते हुए लगातार रक्षा मंत्री ने कई देर तक यहां पर चीजों का जायजा लिया। लाइट मशीन गन हमने देखा कि उन्होंने हैंडल किया। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और पैरा ट्रूपिंग के ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इन हाइट्स पे, लगातार मैं हाइट्स का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हाइट्स नॉर्मल हाइट्स नहीं है समीर। यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, और यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऑक्सीजन अभी तो फिर भी आप यहां पर कुछ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब यहां पर सर्दियों का समय आता है, -40 डिग्री, -50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ऐसे में डोमिनेट करना, वहां पर अपनी मोबिलाइजेशन करना, अपनी मोबिलाइजेशन को स्टेबल रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुमित चौधरी हमारे संवाददाता बहुत तफसील से जानकारी दे रहे हैं एलएसी के इस एरिया की, और इस वजह से है क्योंकि सुमित हाल ही में वहां से रिपोर्टिंग करके वहां से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है वो अपने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने रखने के बाद अब वापस लौटे हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JVS चौधरी साहब। यानी कुल मिलाकर देखिए जो हिंदुस्तान की तैयारियां हैं, जिस तरह से कड़ा मैसेज जो सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत हुई उसमें भी दे दिया गया कि हटना तो पड़ेगा, तो चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि हटना तो पड़ेगा, लेकिन टाइम बाइंग की जा रही, टाला जा रहा है कि कितनी देर और टिके रहें, ये नजर आता है क्या? आई कांट सी दी वीडियो, बट हाँ, मैं आपकी बात से जो है इस चीज पर बिल्कुल सहमत हूं कि चीन को हटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे फोर्स का मनोबल इतना ऊंचा है कि हर तरह से हम तैयार हैं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और अगर एमिकेबली और शांति से जो है हम अपने अपने स्थान पर जाना चाहते हैं अप्रैल वाली सिचुएशन में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम कोई पहल नहीं करते, पहल उन लोगों ने की है, और उसके हिसाब से हमारी तैयारी बिल्कुल सही है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो पोस्टें हैं ये बिल्कुल LAC के पास हैं, और इनके पास LAC के पास अगर पोस्ट है और उस पर कोई अधिकारी जाता है तो उससे ही जो वहाँ पर ट्रुप्स है उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। और यहाँ पर तो रक्षा मंत्री खुद वहाँ पर पहुंचे हैं, तो और उसके साथ इनके इतने अधिक उच्च अधिकारी भी हैं, तो उससे तो फोर्स का मनोबल और सारे जितने भी ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, और वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको फेस करने के लिए तैयार है। बिल्कुल संजय कुलकर्णी साहब, और अब चीन और हिंदुस्तान की फितरत का कंपैरिजन भी जो है, ये भी बात बहुत ही अजूबी लगती है। अब आप देखिए कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, 3 जुलाई को वो पहुंचे, उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, सीधे हिंदुस्तान के जवानों की हौसला अफजाई की जा रही है, खड़े रहकर यह बताया जा रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के इन फौजियों के साथ है। और दूसरी तरफ चीन को आप देखिए, जो चीनी जवान मारे जा रहे हैं उनको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा है, 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में यह साफ तौर पर नजर आता है कि झूठ की गर्दन हमेशा झुकी रहती है और सच सीना तान कर खड़ा रहता है। समीर, ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत फतेह की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
ये जो अपने रक्षा मंत्री गए हैं, ये सेकंड स्टेज एक्लिमेटाइजेशन है। पहले फर्स्ट स्टेज करना पड़ता है 9,000 के ऊपर, और फिर वो जाते हैं 13,000, उसके बाद 14,000 में जाने के लिए सेकंड स्टेज एक्लिमेटाइजेशन करते हैं हम लोग, और तकरीबन 7 और 3 10 एक दिन के एक्लिमेटाइज। आप देखिए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबके सब उधर जा रहे हैं सीधे दिल्ली से। इसका मकसद क्या है? आप मानिए सारे जवानों की जो हौसला अफजाई है, उनका मोरल बूस्टिंग है, उनका खुद का जो मोरल है इतना हाई हो जाता है कि हम पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सही बात है। मतलब मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। ये जो आदमी है वो माने रखता है, और जब उसमें क्षमता है और उसमें वो धैर्य है, उसमें वो क्या उसके बोले जुनून है, तो आप किसी को भी। और ये जो मैसेजिंग है जो चीन को जा रहा है, चीन के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन होता है। कॉन्स्क्रिप्शन यानी जो लड़का है वो 16-17 साल का आता है, 3 साल रहता है, चला जाता है। तकरीबन 30% वो है, और वो अमूमन ये पैदल फौज इन्फेंट्री में आते हैं। वो जो है गलवान में क्या हुआ, रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? उन्होंने देखा ही नहीं इस तरीके की बात। हमारे जो जवान हैं वो अपने जज्बे से फौज के अंदर आते हैं। वो फौज, वो उनको देशभक्ति के लिए वो फौज में आता है। उधर कॉन्स्क्रिप्शन है, कंपल्सरीली फौज के अंदर जाते हैं। वो भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। हिंदुस्तान की सरकार, ये फौज जो हिंदुस्तान की सरकार के लिए, सरकार से कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान की फौज को, वो जो भी थे देश के लिए। तो ये जो फर्क है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये जो देश है ये वो देश नहीं, उससे गलती हो गई है। अब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अंदरूनी में भी, जैसे पैनलिस्ट ने कहा, बहुत जरूरी अंदरूनी भी अब चीन के अंदर एक उल्टी आवाज उठ रही है कि आप हिंदुस्तान में देखिए, उनके 20 सैनिक शहादत प्राप्त किए, उनको उस सरकार ने किस तरीके से उनको पूरा सम्मान दिया, और आप हमारे को छुपा रहे हैं, आप हमको फ्यूनरल में नहीं जाने दे रहे हैं, आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? आपको हमारे, और आप मानिएगा चीन के अंदर हर एक परिवार का एक ही बच्चा है। वो उसके जो बच्चे चाहे 45 हो या 100 हो मर गए हैं, वो 45 परिवार कह रहे हैं हम तो खत्म हो गए, हमारा परिवार खत्म हो गया, और आप हम लोगों को कुछ अपने बच्चों को देखने की इजाजत भी नहीं देते। तो चीन के अंदर शी जिनपिंग के बरखिलाफ एक जबरदस्त अंदरूनी आवाज, हांगकांग में आवाज, ताइवान में, तो बहुत जबरदस्त दबाव है। चीन अपने आप को सोचा अब किस तरीके से हम इससे बाहर निकले, और जब आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आपने सर कहा, और ये डिफरेंस भी आपने बहुत ही बखूबी बयां किया कि चीन की जो सेना है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना देश की सेना है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के सैनिकों की जांबाजी जो है वो, उसका कोई मुकाबला दूसरा नहीं हो सकता। बहल साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम बचा है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर अभी भी इतनी जबरदस्त ताकत हिंदुस्तान की देखने के बाद भी जो कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है उसमें दो टूक हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज देने के बाद भी, आखिर ऐसी कौन सी खासियत है कि फिंगर 4 के रिज एरिया में अभी भी चीनी सैनिक जमकर बैठे हुए हैं? क्या मिल रहा है? देखिए कारगिल का जब युद्ध हुआ था उस समय पे चाइना ने वहां पे 5 किलोमीटर की एक रोड बनाई थी फिंगर 5 तक। ठीक है। तो जो भारतीय फौजें जो हैं जो पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं इस एरिया में, तो उनको इस रोड के आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा था जो फिंगर 4 के पीछे से होके जाता था। लेकिन अगर रिज लाइन को कंट्रोल किया जाता है तो भारतीय फौजें जो है फिंगर 3 के बाद फिंगर 8 तक पेट्रोल नहीं कर पाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है भारत को कि फिंगर 4 का जो एरिया है वो खाली करे। अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट और आपका लूंगा ये कहने के लिए कि ये 2 डिसएंगेजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली डिसएंगेजमेंट है कि फिंगर 4 से हटाएं, फिंगर 5 से भी हटाएं, फिंगर 8 तक जाएं प्री अप्रैल 2020 तक। और दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो LAC के पास इतना हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी और जो लोग सैनिक आए हुए हैं जैसे कि एयर डिफेंस गन्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, T-15 हॉविट्जर्स और 2 डिविजन्स के करीब, तो वो उनको वापस ले जाना चाहिए पीस टाइम पे, तभी पीस और ट्रैंक्विलिटी इस एरिया में आएगी। और चीन को ये करना होगा, उनको एक मुंह दिखाई के लिए कोई ऐसा रास्ता मिलना चाहिए कि वो इस पे जल्दी से एक्शन करे। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, यानी देखिए क्लियर कट मैसेज तो इन तमाम चीजों के जरिए ये है ही कि अब ये नहीं हो सकता कि बैठक में बैठकर, मीटिंग में बैठकर आप पॉजिटिव बातें करें और उसको ग्राउंड पर अमल ना करें। ग्राउंड पर अमल भी करना होगा चीन को, ये आंख में आंख डालकर बताया जा रहा है। समीर देखिए, ये जितनी भी एग्रीमेंट्स हो रही हैं, समझौते जितने हो रहे हैं वो सब वेरीफाइबल है जी, और बीच बीच में इनकी रिव्यू होती रहेगी।
और देखेंगे दोनों साइड की इनके जो समझौते हुए हैं उसके हिसाब से वो पीछे गए या नहीं गए। अगर नहीं गए हैं तो उस बात को एम्फसाइज किया जाएगा और उनको सफिशिएंट वार्निंग दी जाएगी, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे आपको वहां से निकाल फेंकना पड़ेगा। और वो निकाल फेंकने वाली जो प्रक्रिया है उसमें जो बल प्रयोग होगा उसका भारत ने पूरा प्रदर्शन अभी कर दिया है और इसमें एक पॉलिटिकल विल है। तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जो वहां गए हैं वह यह दर्शाता है कि ये पॉलिटिकल विल है, ये जनता की विल है और ये सरकार जो है बहुत बड़े लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये छोटा मोटा नहीं है जैसे कि आपके यहाँ कोई एक जो एक वन पार्टी रूल और एक ही बंदा जो है वो वहाँ का तानाशाह है। तो ये हमारे यहाँ जो हमारी ये तो हमारी जनता की सरकार है, वहाँ जनता की सरकार नहीं है। सही बात, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए अभी जो कुलकर्णी साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनके लोगों का मोराल इतना डाउन है और आजकल वहाँ की चीन की सेना में PLA-CCP। चलिए सर, बहुत शुक्रिया शेखर सिन्हा साहब, संजय कुलकर्णी साहब, AS बहल साहब और JVS चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि LAC वॉर रूम कॉन्क्लेव लगातार TV9 भारतवर्ष पर आगे भी जारी है। तमाम बड़े मेहमान, खास एक्सपर्ट्स लगातार इस कॉन्क्लेव में जुड़ते रहेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। चीन की आंख में आंख डालकर मैसेज दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब वो हाथ में LMG तैनात लेकर और तानते हुए नजर आए चीन की तरफ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।